गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ का लेसन 5.2 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोसेशन का क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज लेके आया हूं। क्या दिया है? निम्न श्रेणियों में से रिक्त खानों के पदों की ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपका 5 सवाल दिया है। इस तरह से बॉक्स मतलब ये बॉक्स मतलब फिल इन द ब्लैंक्स करना है, खाली जगह को भरना है। तो इस सवालों में, ऐसे सवालों में हमारे जो है परीक्षा में पूछा जाता है और हमसे मिस्टेक हो जाता है, लेकिन मैं आपको ऐसा एक थियरी बताऊंगा जिससे आपके दिमाग में फिट हो जाएगा और सवाल हम इसी से हल कर लेंगे। चलते हैं हम पहले सवाल पे। ठीक है, अब हमारा पहला सवाल यहां पे लिखता हूं मैं। फर्स्ट सवाल क्या है? 2 बॉक्स दिया है, ठीक है, और क्या दिया है? 26 दिया है। अब हमको ये बीच वाला संख्या ज्ञात करना है। तो आपको मालूम है जब भी हम डी का मान निकालते थे a1 माइनस a2 माइनस a1 करते हैं, इस तरह से जब भी ये निकालते हैं तो a हो जाएगा, ये दूसरी संख्या a प्लस डी हो जाएगी, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 2 प्लस डी हो जाएगी। इतना तो समझ में आया? क्योंकि जब श्रेणी होती है तो पहला पद उसका a होता है, ठीक है, तो हमने a लिख लिया। दूसरा पद क्या आता है? दूसरा पद जब हमको कब ज्ञात होगा? a और d का मान ज्ञात होगा, वो a में d जोड़ देंगे तो दूसरा पद ज्ञात हो जाएगा। तीसरा पद कब ज्ञात होगा? a प्लस 2d, मतलब a और d का दो भाग, मतलब 2 गुणे d हो जाएगा, जो सर्वंतराल होता है वो दूसरा पद हो जाएगा। अगर इसी तरह से पहले इसी पे चलते हैं। अभी ये 3 संख्या है, अब ये हो गया। अब यहां पे देख लीजिए आप, a बराबर 4 हो गया, a प्लस 2d बराबर कुछ नहीं दिया है, a प्लस 2d हमको कितना दिया है? 26 दिया है। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं a प्लस 2d इज इक्वल टू 26। ठीक है, इतना समझ में आया? मैंने ये जो भाग है हमारा, ये जो भाग, इसके बराबर हम 26 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा a बराबर कितना दिया हुआ है? a बराबर हमारा आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? अब यहां पे हम लिख लेते हैं a बराबर हमारा कितना हो गया? 2 हो गया। अब यहां पे 2 प्लस 2d बराबर 26 के, 2d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24 के, d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 12 हो गया। d बराबर जब 12 हो गया, यहीं पे आपको लगा के बता देता हूं ये दूसरे पेन से। जब d बराबर 12 हो गया, देखिए जब d बराबर 12 हो गया तो हमारा a प्लस डी निकालना है। तो अब हम a प्लस डी निकालेंगे, जब बराबर कितना हो जाएगा? a का मान हमारा कितना है? 2, और d का मान कितना आया है? 12। कितना आया है? 2 प्लस 12 बराबर 14 के। a प्लस डी बराबर हमारा कितना आ गया? 14 के। तो यहाँ कितना विकल्प हो जाएगा हमारा? बॉक्स बड़ा बनाइए और यहाँ पे 14 लिख दीजिए। इस तरह से हमारी ये पहली सवाल हो गया। फिर एक बार मैं आपको कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूं, आप पेपर में गलत मत करना। सबसे पहले जो बॉक्स दिए हो, अगर श्रेणी खाली हो तो आप इस तरह से लिखना a प्लस डी, a प्लस 2d। ठीक है, तो इसके सामने जो संख्या रहेगी उसके बराबर हो जाएगी। a बराबर 2 हो गया, a प्लस डी खाली बॉक्स था, हमने अभी 14 निकाला, a प्लस 2d बराबर 26 हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने दूसरी सवाल पे। दूसरी सवाल से हम प्रोसेस करते हैं। दूसरी सवाल देखिए। दूसरी सवाल में क्या दिया है? बॉक्स, बड़ा बॉक्स बनाता हूं, बॉक्स, ठीक है, फिर क्या दिया है? कामा 13, फिर क्या दिया है? बॉक्स, फिर कामा कामा, फिर कितना दिया है? 3 दिया है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया? a, ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? a प्लस डी, ये क्या हो जाएगा? a प्लस 2d, ये क्या हो जाएगा? a प्लस 3d। टोटल कितनी संख्या हमारी है श्रेणी की? 1 2 3 4, 1 2 3 4 हमने लिख लिया। अब देख लीजिए, a के सामने वाला जो बॉक्स है वो खाली है और a प्लस 2d के सामने वाला बॉक्स भी खाली है। तो अब हमारा क्या हो गया? a प्लस डी बराबर 13 और a प्लस 3d बराबर 3 के हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं, यहां पे लिख लेते हैं a प्लस डी बराबर कितना हो गया? 13 क्या हो गया। अब दूसरा क्या हो जाएगा? a प्लस 3d बराबर 3, a प्लस 3d बराबर 3 तो हो गया। ये समीकरण 1 मिल गया हमारा, ये समीकरण नंबर 2 मिल गया। अब ये दोनों समीकरण को हल कर लेते हैं। समीकरण 1 माइनस 2 से, ठीक है, 1 माइनस 2 से अब यहां लिख लेते हैं a प्लस डी बराबर 13, a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना हो गया? 3, माइनस 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 कट गया। ठीक है, यहां पे कितना हो गया? -2d बराबर कितना क्या हो गया? ये घट गया तो 10 हो गया।
अब d बराबर कितना हो जाएगा हमारा, -10 बटा कितना हो गया, 2 हो गया। अभी d बराबर कितना हो जाएगा हमारा, -5 के हो गया। d बराबर कितना आ गया हमारा, -5 आ गया। अब हम चलते हैं a का मान निकालने के लिए, ठीक है। तो अब समीकरण एक में हम क्या करते हैं, समीकरण एक में d का मान रखने पर, समीकरण एक में d का मान रखने पर, यहां ऊपर लिख लेता हूं मैं, समीकरण एक में d का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण एक में d का मान रखने पर अब रख लीजिए a प्लस d बराबर कितना है हमारा, 13 है, ठीक है। तो अभी a का मान, d का मान कितना आया, 5, a -5 बराबर कितना हो गया, 13 के। a बराबर कितना हो गया, 13 + 5 बराबर कितना हो गया, a बराबर हमारा कितना हो गया, 18 हो गया, ठीक है। अब a का मान ज्ञात हो गया 18 और d का मान ज्ञात हो गया 15। अब ये देख लीजिए a + 18 है, तो हमारा यहाँ पे मैं 18 लिख सकता हूं, देखिए यहाँ पे मैं 18 लिख सकता हूं, हमारा a बराबर 18 आ गया, तो हम यहाँ पे 18 लिख लेते हैं। अब हमारा क्या ज्ञात करना है, ये बॉक्स ज्ञात करना है, इसके सामने क्या आएगा हमारा, a + 2d, ठीक है, a + 2d। तो हमारा a का मान कितना है दोस्तों, 18 है, और d का मान कितना है, +2, और d का मान कितना हमने निकाला है, -5 के, ठीक है। अब बराबर कितना हो गया, 18 - 10 के हो गया। अब क्या हो जाएगा, बराबर 8 के हो जाएगा, ठीक है। अब a + 2d का मान हमारा कितना हो गया दोस्तों, 8 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। बहुत इजी है, आपको इस तरह से लिख के आपको बहुत इजी से हल करना है, घबराना नहीं है कि ये फिल्म दी बल्ब से आ गया, बहुत हार्ड है। अब हम चलते हैं तीसरी सवाल, ठीक है, थर्ड सवाल। अभी थर्ड सवाल में क्या दिया दोस्तों, थर्ड सवाल में देखिए 5 बॉक्स, ठीक है, फिर दूसरा बॉक्स, थोड़ा बॉक्स बड़ा बनाइए, बॉक्स, ठीक है, फिर क्या दिया है, बॉक्स, फिर क्या दिया है, 9 सही 1/2 दिया है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया, इसके सामने आपको a लिखना है, ए बॉक्स के सामने आपको a + d लिखना है, ए बॉक्स के सामने a + 2d लिखना है आपको, इसके सामने a + 3d लिखना है, ठीक है, 3d लिखना है। लिख लिया, इतना तो कर लिए, साफ लिख लीजिए, तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा, a + 3d, ठीक है। अब इतना हो गया। अब आप देख लीजिए हमारा 2 बॉक्स खाली है, तो आपको जो पहला पद मिल गया और लास्ट वाला a + 3d मिल गया, तो हम d का मान निकाल लेंगे, फिर हल कर लेंगे, आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलते हैं हम अपने a + 3d = कितना हो गया, 9 सही 1/2 हो गया। अभी आप देख लीजिए यहां पे a का मान कितना है, 5 है, तो हम यहां पे 5 लिख सकते हैं दोस्त, 5 + 3d इसको कर लीजिए, 2 9 18 1 19 बटा कितना हो गया हमारा, 2 हो गया। अब इधर आ जाइए, 5 + 3d = 19/2 हो गया। अब पक्षांतर कर लीजिए, 3d = 19/2 माइनस कितना हो गया, 5। अब यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 - 10 बटा कितना हो गया, 2। 3d = कितना हो गया, 9/2 हो गया। अब d = कितना हो गया, 9/2 गुणे 1/3, 3 त्रिका 9 हो गया। d = कितना हो गया, 3/2, ठीक है। d = कितना हो गया हमारा, 3/2। अब हमारा क्या हो गया, a का मान ज्ञात करना है। अब d का मान 3/2 हो गया। अब a का मान ज्ञात करना है, तो अब a का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, a + d है, ठीक है। अब a + d निकालेंगे, a का मान हमारा कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमारा खाली बॉक्स का है a + d, a + 2d। अपने को a का भी मान कितना दिया हुआ है, हमारा सवाल में 5 दिया हुआ, ठीक है। अब d का मान 3/2 आ गया और a का मान 5/2। a खाना हमारा क्या है, a + d, तो हम यहाँ पे a + d निकाल लेते हैं दोस्तों। तो बराबर कितना हो जाएगा, a का मान हमारा कितना हो जाएगा, 5, और d का मान कितना हो जाएगा, 5 + 3/2 हो गया। अब ये कर लीजिए आप, 2 बच्चे एलसीएम ले लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 × 5 = 10 अब +3 अब बटा कितना हो गया, 2, बराबर कितना हो गया, a + d बराबर कितना हो गया, 13/2। 13/2 लिखिए, या 6 सही 1/2 लिखिए, ठीक है। तो
तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 6 सही 1/2। यहाँ हमारा आ गया 6 सही 1/2। अब अगला क्या निकालना है, a प्लस 2d। अब यहाँ पे करते हैं a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना हो गया, a का मान 5 और 2 गुणे d का मान कितना हो गया 3/2। ये कट गया तो यहाँ कितना हो गया 5 प्लस 3 बराबर कितना हो गया 8, बराबर a प्लस 2d बराबर कितना हो गया हमारा 8 के। ठीक है दोस्तों, a प्लस 2d बराबर यहाँ 8 हो गया। ठीक है, अब इस तरह से हमारा कितना 3 सवाल संपन्न हुआ। अब हम चलते हैं, आप नोट कर लीजिए, इसको कुछ करना नहीं है, मैंने जो ये सूत्र बताया है इस पे रख के आपको हल कर लेना है। आप ये नोट कर लीजिए, फिर 2 सवाल बाकी हुए वो लगा के दिखाता हूं। हो गया दोस्तों, अब हम चलते हैं, इसको मिटा लेता हूं। अभी मैं आपको चौथा सवाल और 5वां सवाल सॉल्व करता हूं। चलिए अभी चौथा सवाल आप देख लीजिए। चौथा सवाल यहां मैं लगा रहा हूं। चौथा सवाल में क्या दिया हमारा, -4 दिया है, बॉक्स, ठीक है, फिर बॉक्स, फिर कितना बॉक्स है 2 बॉक्स, फिर 4 बॉक्स है, 3 4 बराबर कितना दिया है 6। दूर दूर लिखना, बराबर दूर दूर करना थोड़ा। तो ये a का मान हो गया, ये a प्लस डी हो गया, ये कितना हो गया a प्लस 2d हो गया, ये क्या हो गया a प्लस 3d हो गया, ये कितना हो गया, अब यहां मेरे को मिस्टेक हो रहा है तो ऊपर लिख लीजिए a प्लस 4d हो गया, ये कितना हो जाएगा a प्लस 5d हो गया। ठीक है, अब हमको a प्लस d का मान निकालना है, a प्लस 2d का मान निकालना है, a प्लस 3d का मान निकालना है। ठीक है, इस तरह से हमको निकालना। ठीक, अब हमारा देख लीजिए यहां पे a बराबर -4 दे दिया है दोस्तों। ठीक है, अब हमारा a प्लस 5d बराबर a प्लस 5d बराबर कितना दिया है 4 दिया है, सॉरी 6 दिया है, कितना दिया है 6 दिया है। अब हमारा a का मान कितना है -4 प्लस 5d बराबर कितना हो गया 6 के, 5d बराबर कितना हो गया 10 के, d बराबर हमारा d बराबर कितना हो गया 10/2, 10/5, d बराबर कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, d बराबर हमारा 5 हो गया। अब जब d बराबर 5 हो गया तब हमको a क्या मान निकालना है a प्लस d, हमारा a का मान कितना है -4 हो गया। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे a प्लस डी निकाल लेते हैं यहां से, तो a प्लस डी निकाल लेंगे यहां से, a प्लस डी बराबर a का मान कितना है -4, d का मान कितना है 5। ठीक है, यही है ना, -5 -4 और 5। ठीक है, अब हमारा a प्लस डी हो गया, a कितना हो गया +1 के, कुछ मिस्टेक हुआ है। d का मान कितना निकाला हमने 5 निकाला, और a का मान कितना निकाला हमने 4 निकाला। तो अभी जो है d का मान हमारा कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ गलत है, d का मान हमारा 5 दूना 10 हो जाएगा, d का मान 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 हो गया, अब यहाँ पे दूसरा मान हो जाएगा दोस्तों, देखो a प्लस डी बराबर कितना हो गया -4 प्लस डी का मान कितना हो गया 2, तो बराबर कितना हो गया -2 के। ठीक है, यही आएगा। अब हम निकालते हैं, इसका मान कितना हो गया -2 हो गया। ठीक है, अब अगला निकालते हैं a प्लस 2d, यहां निकाल लेता हूं a प्लस 2d। a का मान कितना दिया है हमारा, a का मान -4 दिया है, और d का मान कितना दिया है प्लस d का मान 2 गुणे 2 बराबर कितना हो गया -4 प्लस 4 बराबर 0। अब यहाँ d का मान कितना आ गया 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम निकालते हैं a प्लस 3d। 3d का मान कितना है दोस्तों, a का मान कितना है -4 प्लस d का मान कितना है 3 गुणे 2, तो -4 अब प्लस कितना हो गया 6 बराबर कितना हो गया, ये +2 क्या आ गया, a प्लस 3d बराबर कितना हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पे a प्लस 4d निकाल लेते हैं, a प्लस 4d -4 और d का मान कितना दिया है -4 प्लस d का मान कितना दिया है 2 दिया है, तो -4 अब प्लस कितना हो गया 8 बराबर कितना हो गया +4 की, कितना हो गया +4 की, यहाँ पे कितना हो गया 4।
अब इस तरह से हमने यहाँ पे डी का थोड़ा मान मिस्टेक लिख दिया था, इसलिए 5 दूना 10 2। अब यहाँ पे a बराबर -4 हो गया, पहले सवाल में ही दिया अपने चौथे सवाल में। a प्लस डी निकाल लिया जो हमारा बाकी है, फिर a प्लस 2d निकालेंगे, a और d का मान ज्ञात हो गया, a प्लस 3d, और यहाँ पे क्या निकालेंगे हमारा a प्लस 4d, ये हमारा श्रेणी हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं पांचवा सवाल पे। पांचवा सवाल क्या है, 38, फिर क्या दिया है बॉक्स, बॉक्स कितना बॉक्स है, 3 बॉक्स है, बराबर कितना दिया है -22 के। ठीक है, ये दिया है। अब देख लीजिए आप यहाँ पे हमारा क्या दिया है, a का मान ज्ञात है, a प्लस डी का मान नहीं ज्ञात है, a प्लस 2d का ज्ञात नहीं है, a प्लस 3d का ज्ञात नहीं है, a प्लस 4d का मान 22 दिया है। ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो अब हम लिखते हैं a प्लस 4d इजिकल टू -2 के, 22 के, और a बराबर हमारा कितना है 38 के। ठीक है, अब हम यहाँ a का मान समीकरण 1 में इसमें रख लेते हैं, इसमें तो ये 38 प्लस 4d बराबर -22 के, 4d बराबर कितना हो जाएगा -22 प्लस -38 हो जाएगा। 4d इजिकल टू कितना हो जाएगा, 8 2 10 60 हो गया, -60, d बराबर कितना हो गया -15 के, d बराबर -15 के हो गया, a बराबर 38 हो गया। अब हमको ये बॉक्सों का मान निकल जाएगा। अब क्या निकालना है इसके सामने, a प्लस डी का मतलब कितना हो गया, a प्लस डी बराबर a का मान कितना है 38 माइनस कितना हो जाएगा 15 बराबर कितना हो जाएगा, ये घटाएंगे तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा a प्लस डी, a का मान कितना है 38 और d का मान कितना है -15, घटा लीजिए, 8 में से 5 गया 3, 3 में से गया 2, कितना हो गया, यहाँ पे आ गया हमारा 23, कितना आ गया, ठीक है 23 हो गया। अब निकालेंगे a प्लस 2d, a का मान कितना दिया है 38 प्लस 2d 2 गुणे -15, ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया 38 माइनस 30 बराबर कितना हो गया 8 के। ठीक है, a प्लस 2d बराबर कितना हो गया 8 के। ठीक है, अब a प्लस 3d निकालेंगे, a प्लस यहाँ पे हम a प्लस 3d निकाल लेते हैं, a प्लस 3d, a का मान कितना है 38 और 3 इंटू डी, 3 इंटू डी निकालेंगे। ठीक है, तो 3 इंटू डी प्लस 3 इंटू डी मतलब -15 का हो गया बराबर 38। अब यहाँ कितना हो गया -15 तिया 45, a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना हो गया 38 में से 45 में से 38 क्या कितना हो गया 38 7 45 माइनस यहाँ ज्यादा है तो -7 हो गया, कितना हो गया -7। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमने ये सवाल आपको व्यवस्थित समझा दिया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ करना नहीं था, आपको खाली जो है वही करना था जो हमने निकाल के एक बॉक्स के सामने, आप खाली इतना ध्यान रखना आपको कि इसके सामने खाली आपको ऐसा लिख लेना है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, जिसके सामने संख्या दी रहेगी वो लिख लेना और समीकरण 2 बनता है तो 2 निकाल लेना, और नहीं तो a का मान दिया है तो इजी से इस तरह से सवाल ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों मैं ये आशा करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल मैं कल फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।